हेलो गाइस। तो आज हम जो है यूनिटी के बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने URP टेम्पलेट यूज़ किया है, तो आप लोग भी वैसे ही करेंगे जैसे मैं इस ट्यूटोरियल में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेक्टर मॉडल्स उसके एनिमेशंस पर आ जाएंगे। सही है। तो ये कंपाइल हो जाए। ऑब्वियसली कंपाइल होने में कभी कभी टाइम लेता है, तो बस ये करते हैं कि थोड़ा सा ट्रेन हम जो है काफ़ी रहेगा ये इतना टेरेन। और कैमरा वगैरह को मैं सेंटर पे लेकर आ जाता हूँ इस तरह से कि बिल्कुल सेंटर पे हो एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेंटर में। सही है। बाकी रही बात कि इसके अंदर थोड़ी सी माउंटेन्स वगैरह हम ऐड कर लेते हैं, तो टेरेन के अंदर जो ऑप्शन होता है रेज और लोअर टेरेन, वो हम यूज़ करेंगे। और मैंने आपको शायद बताया है या नहीं, लेकिन आप अपना भी ब्रश बना सकते हैं। तो सिंपली क्या करना होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाते हैं। चलें यहाँ से डायरेक्ट चलाते हैं। ठीक है। और वैसे चेक कर लूँ कि सारी विंडोज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। तो लेट से मैं ये ब्रश बना रहा हूँ इस तरह से कि चलो ठीक है, स्टार डाल देते हैं। सही है ना। इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, तो अब ये वाइट ब्रश बन गया। अब माउंटेन जो बनेगी वो वाइट स्टार के शेप की बनेगी। तो ये मैं सेव कर देता हूँ एज अ डेस्कटॉप PNG अनटाइटल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ। ये पहले भी मैंने एक बनाया था वैसे। तो अब मैं इसे न्यू ब्रश में ये ऐड कर दूंगा, तो ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के माउंटेन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये स्टार शेप में बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ब्रश बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो यू कैन रेस्ट अश्योर रिलैक्स के भाई, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो क्या नाम है, टेरेन की सेटिंग्स भी बता देता हूँ कि अगर आपको विड्थ हाइट वगैरह करनी है तो आप टेरेन की सेटिंग्स में जाएंगे, टेरेन की प्रॉपर्टीज़ में। और यहाँ नीचे आपके पास होगा मैश रेजोल्यूशन। तो ये रेजोल्यूशन के अंदर आप हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं डेट से 1200 करता हूँ, तो अब ये 1200 फुट तक माउंटेन्स जा सकती हैं। तो ये सारा उस पर है। क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं माउंटेन की, बिल्कुल। तो ये तो अपनी जगह पर है। तो अब हम अभी माउंटेन बना रहे हैं। और ठीक है। तो ये थोड़ा ब्रश हो गया हमारे पास, ये सही रहेगा यहाँ। बल्कि थोड़ा सा मिक्स हो, बिल्कुल ही एक साइज़ ना हो ना। तो ये आपके पास आ गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी स्पीड इसकी स्लो हो। ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप इसकी ओपेसिटी कम करें, है ना। वो जल्दी जल्दी से माउंटेन्स बना देता है। लेकिन आप इसे सिर्फ एक नेचुरल टेरेन देना चाहें तो दे दें। और अब मैं एक इस पर माउंटेन बना लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ कॉर्नर में इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे पास घूमने के लिए जगह हो। तो ये समझ लें आपके पास एक टेरेन बन गया। ठीक है। अब इस टेरेन पर ज़ाहिर बात है ज़मीन पर टेक्सचर या कुछ लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब मसला ये है कि क्या नाम है इसका, टेक्सचर लगाना इतना भी आसान नहीं है। तो आप थोड़ा इस पर फोकस करिएगा कि टेक्सचर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ टेक्सचर का। और मेरे पास काफ़ी मॉडल्स पड़े हुए हैं, तो इस तरह से टेक्सचर्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास। तो टेरेन के हिसाब से मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है। एक रॉकी टेरेन 1 है, और दूसरा है मेरे पास रॉकी टेरेन 2। ठीक है ना। दूसरा मेरे पास इसमें लैंड और भी होंगे। अगर मैं बात करूँ, ग्रीन मेटल हो गया, ग्राउंड हो गया, रॉक्स ग्राउंड हो गया, बर्न ग्राउंड, फॉरेस्ट ग्राउंड लेट से लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर का फील्ड आ रहा है, ये ले लेते हैं इस बार। ठीक है ना। तो पेन टेक्सचर के अंदर क्रिएट लेयर, ये लेयर आगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सब पर अप्लाई होता है। और मैं कैमरा को ऊपर कर देता हूँ कि आपको रन टाइम पर नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगा अभी देखें। हालांकि लॉन है और बिल्कुल साफ़ सुथरी लगी हुई है, तो हमारे मुझे तो नहीं लगता है कि टाइलिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो सिंपली क्या करें कि उनको साइड बाय साइड व्यू करके और टाइलिंग को थोड़ा चेक कर लेते हैं। सही।
तो ये इसके अंदर आ गया नॉर्मल मैप। ये हमने ब्लेंडर में किया था कि डिस्प्लेसमेंट बम क्या होती है, तो ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो 1.5 सही रहेगा। अगर हम फुल स्क्रीन में देखें तो अब थोड़ा सा टेक्सचर ऐसे लग रहा है कि प्लेन नहीं है। अगर मैं 2 करता हूँ तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा करेंगे उसमें उतनी ब्लैकनेस आएगी, तो ब्लैक लाइंस आएंगी, तो काफ़ी है इतना मेरी नज़र में। ठीक है ना, बस ये काफ़ी है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। अब एक दूसरा टेक्सचर उठाते हैं, इसको मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ वैसे, ग्रास प्लेन्स। ठीक है ना, तो ये आ गया ग्रास प्लेन्स में। दूसरा हम बनाते हैं इसमें लाइक सैंड टाइप या सॉइल कह देते, सॉइल एजेस टाइप। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके नाम सॉइल एजेस ही हो, लेकिन हम एक सर्टेन चीज़ देख रहे हैं, रॉक्स ग्राउंड, ये हमारे लिए सही रहेगा। साइडों से हम लगाएंगे माउंटेन के। तो अब हम यहाँ पर एक नया टेरेन बना रहे हैं, ओ सॉरी लेयर बना रहे हैं टेरेन के लिए टेक्सचर की। उसका नाम है रॉक्स ग्राउंड। उसमें हमने नॉर्मल में रॉक्स ग्राउंड डाल दिया है, 2 कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, फ़िलहाल सही है। और ब्रश में ले लेता हूँ ये सिंपल वाला, और साइज़ में इसकी थोड़ी, इसको मैं अभी यहाँ पर साइड में रखता हूँ, यहाँ पर ये रहा। तो साइज़ बहुत ज़्यादा है, कम कर देते हैं। तो ये किस तरह से काम करेगी ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, जो प्लेन एरिया है उनको छोड़ दें, बाकियों को आप भले अप्लाई कर दें। तो मैं थोड़ा सा ब्रश ज़्यादा ही हो गया, इतना सही है, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। और ये अन्य थोड़ा ना नेचुरल करो, ज़रूरी नहीं हर जगह से एक्यूरेट हो रहा हो, तो थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर वाली एरियाज़ को कर दें, ज़्यादा ना करें। ज़रूरी नहीं है क्लिक एंड होल्ड करें, आप क्लिक करके टैप करें कि हल्की फुल्की जगहों पर ये लगे बस। ठीक है, अब मसला ये है कि ये टाइलिंग में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कितना बुरा लग रहा है। तो इसकी हम टाइलिंग भी सही करते हैं, यहाँ से 100 बाय 100 कर लेते हैं, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, बस ये कि इफ़ 100 बाई 100 इज़ टू मच, आप इसको थोड़ा रिड्यूस करते जाएं तब तक टाइलिंग नज़र ना आए गेम में। अब देखो दूर से टाइलिंग नज़र आ रही ना, ये सही नहीं है। तो 25 बाई 25 नॉब्स, 35 बाई 35, ये भी सही नहीं है। 50 बाई 50 करते हैं, और एक काम करते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा रोटेट करके देखूँ कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से सही है, लेकिन इसको मज़ीद अगर बेहतर कर सकते हैं तो मैं 60 बाई 60 देखता हूँ। और हमने शुरू में किया था 100 बाई 100 बाय द वे। तो मेरे ख्याल से 50 बाई 50 सही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो माउंटेन में हमें और टेक्सचर लगाना है। ठीक है ना, अगर मैं इसको 10 बाई 10 कर रहा हूँ तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है इसे। इसका मतलब ये है कि ये टेक्सचर जो है मज़ीद आप कम ना करो, इसको 40 बाई 40 करो या 50 बाई 50 करो या 100 बाई 100 करो, बस तब तक करते रहो जब तक आपको एक प्रॉपर टेक्सचर ना मिले। अगर मैं यहाँ 100 कर देता हूँ तो देखो कितने ज़्यादा शेडोज लग रहे हैं। 5 10 नहीं, 2 बिल्कुल कम है, 3 कर लेते हैं। ठीक है ना, 3 क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल मैप की डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, बस डेंसिटी नहीं हो, नॉर्मल स्केल बढ़ा रहा हूँ। इसको भी हम 4 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 या 3 सही है, ये सही रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक टेरेन बन गया। और अब हम थोड़े पत्थर भी डालते हैं, माउंटेन की रॉकीज, माउंटेन रॉकी टेक्सचर, बस सही है नाम, आई ऑफ द टाइगर, अगर याद हो रॉकी मूवी तो उससे कह रहा हूँ। तो रॉक्स ग्राउंड 3, यार ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है रॉक्स ग्राउंड के लिए। एक काम करता हूँ, ये भी आपको सिखा देता हूँ कि इफ़ यू थिंक ये टेक्सचर अच्छा नहीं है, मैं बाहर से बार बार ब्रश ना लगाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टेरेन को सिलेक्ट करूँगा, इसमें जाऊँगा, इसकी सिर्फ तस्वीर चेंज कर लूँगा, और ये रही, ये आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर वो टेक्सचर लगा लेते हैं जो अभी लगा हुआ था। तो सॉइल एजेस वाले में रॉकी सॉइल एजेस से ये मैं यहाँ डिलीट करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लेयर में। अब हम क्या करते हैं, टेरेन में जाते हैं, और इसके ऊपर अब हम वो पार्ट लगाएंगे जो रॉकी वाला था, जो पहले हमने रखा हुआ है रॉक्स ग्राउंड। अब ये ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। ठीक है, और वही इसको 4 दे देते हैं, और मैं अप्लाई करना शुरू करता हूँ।
इसका थोड़ा ब्रश छोटा कर लीजिएगा प्लीज़, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, टाइलिंग इसकी सही करते हैं पहले। बाय डिफ़ॉल्ट 50/50 रखते हैं। अब थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब जो टॉप एरियाज़ है ना, वहाँ पर आप माउंटेन लगाएं इस तरह से। और although there are better plugins for applying terrain, लेकिन अभी के लिए सही है, ये चल जाएगा काम। तो हम गेम में देखते हैं। तो ये देखें, हम नीचे से आहिस्ता आहिस्ता सॉइल पे ले, थोड़ी ड्राई सैंड हो रही है और फिर वो माउंटेन से टच कर रहा है। तो कहीं पर अगर ज़्यादा ओवर एक्सेस हो रही है तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर खुद भी। थोड़ा एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये जो एरियाज़ है, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रश कम कर लूँ। इस एरिया को मैं थोड़ा सा सही कर लूँ बस। इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही हमने छोड़ी हुई एरिया। थोड़ी सी ब्रश की साइज़ अगर हम बढ़ा दें, थोड़ा सा, सॉरी थोड़ी सी क्या होता है, तो ये आ गया, ठीक है ना, काफ़ी रहेगा ये। तो अगर हम गेम में देखें, अब हम कह सकते हैं कि टेक्सचर कुछ अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ी ग्रास और ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं कि भाई मेशिस के नाम से यहाँ ग्रास कह दो, चलो ग्रास कह देते हैं, इसमें इंपोर्ट कर देते हैं ग्रास। अभी हमारे पास बहुत सारी ग्रासेस हैं, मैं सारी इंपोर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा आज जब ट्यूटोरियल बना ही रहे हैं तो अच्छा वाला बना लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है ना। 3 बहुत है, बहुत ज़्यादा है बल्कि। और इन मेरी नज़र में टेरेन इतना बुरा नहीं बना, अच्छा बना है। तो इसके अंदर हम ग्रास में जाते हैं। अगर आपके पास यूआरपी है तो याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ ग्रास टेक्सचर लगेगा, डिटेल मेश नहीं लगेगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, डिटेल मेश और ग्रास दोनों लगेंगे। अगर एचडीआरपी है तो सिर्फ डिटेल मेश लगेगा, ग्रास टेक्सचर नहीं। तो अभी मैं ग्रास टेक्सचर लगा रहा हूँ। और सबसे पहले ये जो लास्ट क्लास में हमने किया भी था, तो इसकी मिनिमम हाइट 3 और मैक्स 2 और ये 4 तक लेके जाए। 2 और 4 ये बता रहा है कि मिनिमम ग्रास की हाइट क्या हो और विड्थ क्या हो और क्या हो, क्योंकि ये स्प्रेड करेगा ना तो सबकी साइज़ सेम नहीं होगी, तो ये इसलिए कर रहा है बस, ठीक है ना। अब मैं इसमें अप्लाई करना शुरू करता हूँ ग्रास, और ये आ गया हमारे पास। और नज़र नहीं आ रही ग्रास, क्या हो जाए। अब आइए, कंपाइल हो रहा था टेक्सचर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं वो देख के आपको बता दूंगा। आप अगर नोट करें तो हमारे पास कुछ ज़्यादा दूर तक की चीज़ें रेंडर नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है किधर है। कैमरा के अंदर होगा, हाँ ये रहा। ये फील्ड ऑफ व्यू है, इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ 10,000 ज़ीरो नियर, और ये 10,000 0.3 फार कितना आ जाएगा। एक मिनट, कहाँ गया कैमरा, कहाँ गया सेटिंग, ये रहा। इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कैमरा की सेटिंग आएगी, और ये 1000 तक करेंगे, 100, ये 1000 हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, डायनामिक क्लिपिंग नहीं करना चाह रहा हूँ वैसे तो मैं, ये 60 ही रखते हैं। ये ग्रास क्यों नहीं रेंडर कर रहा है इतना दूर तक, अब कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं जूम करना पड़ता है हमें। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, या आप समझ लें कि इस पर ग्रास अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा ब्रश साइज़ बढ़ा देते हैं, 50 कर लेते हैं, नहीं 100 करते हैं बल्कि, ये सही रहेगा। अच्छा, ये ओवरराइड नहीं करता है, यहाँ एक ग्रास पहले से लगी हुई है, इसके ऊपर दूसरी ग्रास नहीं लगाएगा, उसको पता है यहाँ मैं लगा चुका हूँ, तो कोई मसला नहीं है कि अगर आप बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। वो जो भी ग्रीन एरियाज़ है ना, वहाँ ग्रास लगा रहे हैं हम। गेम में देखें तो ये देखिए ग्रास लगती जा रही है, ठीक है ना। अब अगर ग्रास की हाइट आपको ज़्यादा लग रही है तो आप सिंपली क्या करें, मैं एक मिनट देखूं कि यहाँ बाहर तो नहीं आ गई ग्रास। हाँ, अब सही आ रहा है ना, ठीक है। ये ग्रास इधर लग चुकी है, इधर देख रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा, अब ये ग्रास थोड़ी कम लग रही है मेरे को, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मेरे को वर्ड पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही मिर्ज़ापुर देख लिया है, लेकिन
ग्रास की हाइट ज़्यादा है। तो हम टेरेन में जाते हैं, ग्रास के प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं। इसको ज़रूरी है कि यहाँ सिलेक्ट करें। एडिट में जाते हैं, डिटेल्स डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। एक तो थोड़ी सी 1.5 कर लेता हूँ। आप लोग ख्याल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा ही कर लें, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 हो गया। अच्छा, कैमरा में देखता हूँ कि कितनी नीचे पड़ी हुई है, पहले ये भी तो देखना है हमें। ये आ गया, सही है ना। तो ये ग्रास आ गई हमारे पास। और इसी तरह से हम एक और टेक्सचर डाल रहे हैं अब, जिसका नाम है, आई डोंट नो क्या नाम है, बस है, कुछ ना कुछ तो है नाम, ठीक है। मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने सिलेक्ट ही नहीं की हुई थी ग्रास। यहाँ से सिलेक्ट करना ज़रूरी है। बस ऐसे ही अप्लाई कर लें प्लस्तर की तरह, वो उसको लगाता जाएगा टेक्सचर खुद ही ग्रास का। ये हो गया। बाहर वाली एरियाज़ को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम तो इधर ही है, ठीक है ना। ये आ गया। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखो येलो ग्रास भी आ गई है। अब हमारे पास एक तीसरी ग्रास है, चेक कर लो, बस रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। तो आई गेस ट्राई करते हैं। कैमरा किधर है, पहले तो ये देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ कहीं मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। देखते हैं कि लगी या नहीं लगी। मेरे ख्याल से लग रही है। वही बात मैंने, ये आ गया पार्ट, और जो टेरेन में गए ये अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं, हाँ लग रही है, सही है। तो बस ये है कि इस पर मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ। अब ये देखें, मैंने गलती से ब्रश थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर भी लग रही होगी वो ग्रास, तो मैंने हटा दिया है। शिफ्ट करके करेंगे तो ग्रास वहाँ से रिमूव होती है, सही है। ये सारा पार्ट हमने कर लिया है। तो ये देखें, सब किस्म की ग्रासेस लग चुकी हैं। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो इस पर विंड भी चलेगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, पॉली हेवन में जाता हूँ, और एक टॉप पर ना पत्थर सिर्फ आ रहे हैं, उसका टेक्सचर निकाल देता हूँ माउंटेन पर। मुझे माउंटेन ऊपर से मज़ा नहीं दे रही है, तो रॉक और माउंटेनियस रॉक, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा, रॉक फेस। तो ये डाउनलोड करता हूँ। और ये रही वो टेक्सचर, इसको मैं यहाँ पर भी प्लेस कर देता हूँ। और एक्सट्रैक्ट ऑल टू रॉक फेस 3। तो इसके टेक्सचर्स में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन पहले मैं उसका फोल्डर बना लूँ, रॉक्स। और मेरे ख्याल से पेस्ट ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आता है, ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेस्ट ऑप्शन नहीं आता है। टेरेन में जाते हैं, और अब हम एक एडिशनल टेक्सचर डालते हैं। आई नो आई एम एडिंग टू मेनी टेक्सचर्स, लेकिन एंड में अच्छा भी तो लगेगा ना, ये सोचें। जब अच्छी चीज़ हो रही हो तो कभी रोकनी नहीं चाहिए। अच्छे काम को कभी भी रोका नहीं जाता, ठीक है। और फ़िलहाल मैं इसको 100x100 टाइलिंग देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्रश हल्का करके बिल्कुल टॉप एरियाज़ में डाल देता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, टॉप एरियाज़। इस तरह से जहाँ भी पीक्स है ना, वहाँ पर। मेरे ख्याल से तो अब सही है। नहीं, ये एरिया अच्छी नहीं लग रही। मैं कैमरा वाली एरिया देखूँ कौन सी है पहले, जहाँ पर कैमरा देख रहा है। इस एरिया से वो ऐसे देख रहा है, और ऊपर से थोड़ा मज़े का नहीं लगा टेक्सचर, तो मैं ये सही कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब सही है, ठीक है ना। अब पत्थर लग रहा है, उसमें माउंटेन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप टेक्सचर लगा रहे हैं वो नज़र आना चाहिए। वो हल्का सा बिल्कुल साइडों से नज़र आ रहा हो, काफ़ी है। तो देखो कितना वो टेक्सचर कम कर दिया है मैंने, जो पहले लगा हुआ था टॉप पर।
ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको माउंटेन्स बहुत स्मूथ लग रही हैं पत्थर के हिसाब से, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, रेस में जाते हैं और थोड़ा सा सही करने की कोशिश, नहीं ये, हाँ ठीक है, चल ऐसे माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक माउंटेन हो जाए, बिल्कुल ही वो पत्थर स्मूथ नहीं होते ना ऐसे। तो देखो ये मैं शेप्स डाल रहा हूँ इसमें बहुत सारे। अब जब ये देखेंगे ना आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। यार, तो अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माउंटेन। अब वो फजूल स्मूथ नहीं है जैसे किसी ने प्लस्तर करी हुई माउंटेन्स लगाई हैं, तो अब प्रॉपर माउंटेन्स आ रही हैं। तो अब देखिए कितना फ़र्क आ गया है ज़मीन आसमान का, ठीक है ना। अच्छा, ये पार्ट करने के बाद एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं हमारे पास सीनरी कितनी आ रही है अच्छी तरह से, ब्यूटीफुल है नहीं है, ब्यूटीफाई भी तो करना होता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है माशाल्लाह से। मेरी नज़र में तो जितनी देर में हमने ये काम किया है 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है ना। लेकिन क्या नाम है इसका, क्लाउड्स भी ऐड कर लेते हैं इसमें। हम देखते हैं ग्लोबल वॉल्यूम में यहाँ पर हमारे पास क्लाउड्स का ऑप्शन है या नहीं है। नहीं है तो फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा, क्या नाम है, क्लाउड्स खुद बनाने पड़ते हैं। तो वो काम हम HDRP में करेंगे, इधर नहीं करते हैं, सही है। तो ये बहुत अच्छा बन गया है वैसे, एक्सपेक्टेशन से नॉट बैड। अच्छा, एक काम करते हैं हम, स्काई आपका बहुत नॉर्मल है। अगर आप अपना स्काई डालना चाहते हैं तो आप पॉली एवन में आपके पास होते हैं टेक्सचर्स HDRIs, तो ये आ गए स्काइस, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ कोई स्काई डालना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रियलिस्टिक हो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और HDR कर देता हूँ इसे मैं, और ये मैं रखता हूँ आई गेस 4K। ज़्यादा नहीं होगा लेकिन चलो 1K ही करते हैं, हमें तो अभी फास्ट काम करना है। तो ये आपके पास आ गया इसका स्काई बॉक्स। स्काई बॉक्स होता है पूरा आसमान, सही है ना, उसको हम बॉक्स कहते हैं, स्काई बॉक्स। डाउनलोड्स में जाते हैं, ये जो स्काई बॉक्स था इसको मैं किसी फोल्डर में डाल देता हूँ वैसे, क्योंकि रात और शाम में आपको स्काई बॉक्स चेंज भी तो करने होते हैं ना। तो फ़िलहाल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, ये आपका स्काई बॉक्स। अगर आप यहाँ से ड्रैग करेंगे ना, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्सचर शेप क्यूब, इसको करके अप्लाई कर दें तो ये सर्कल बन जाएगा। अभी अगर मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें आसमान में लग गया, और अब यकीन माने कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। आखिरी बिल्कुल अरे है, अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ बट आई डोंट केयर, अच्छा काम किया है तो तारीफ़ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेरेन का डिज़ाइन। अब जब ये टेरेन बन गया, तो अब हम जो दूसरा काम करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा प्लेयर कंट्रोल। तो हम यहाँ पर प्लेयर भी ऐड करते हैं, खिलाड़ी जो दूसरों से खेलता है, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें इनपुट सिस्टम रेडी करना है। तो मैंने आपको बताया था 6.4 यूनिटी में बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन मैप्स डिफाइंड होते हैं, तो आपको खुद नहीं करना पड़ता है। तो बस जनरेट, इसको क्लिक करें, जनरेट C# क्लास एंड अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बन जाएगी, वो इनपुट सिस्टम के लिए है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करेंगे हम, मैंने आप लोगों के साथ प्लेयर कंट्रोलर की फ़ाइल शेयर की हुई है, ठीक है ना। तो Ali/_m आ गया, और मैं बस वही स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई थी, ठीक है ना। तो हमारा टाइम बच जाएगा। कहाँ है स्क्रिप्ट, एरिका के पास तो नहीं है, ये रही। इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग करके प्लेयर के अंदर पास कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट भी आ गई। अब हमें कैरेक्टर डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो है कि मिक्सामो से अब जब मैं मॉडल यूज़ करूँगा, उसमें टेक्सचर 6.4 में इतना आसानी से मुझसे नहीं लग रहा है। वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। तो अभी आप जो मैं करवा रहा हूँ ज़्यादा फोकस उसी पे ही कीजिएगा। बाकी वो मॉडल के टेक्सचर्स इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं या क्या, उसको हम बाद में देखेंगे।
तो ये एरिका का एक करेक्टर होता है, मैं वो डाउनलोड कर रहा हूँ, वो डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं वो इधर अप्लाई कर रहा हूँ। सही है ना। अच्छा, अगर किसी को देखना है तो सिंपली वो क्या करे, इसको मेन कैमरा किधर है हमारी, ये रही, ठीक है। इधर हम अगर देखें तो ये आपका करेक्टर है। सही है, तो कंपाइल हो रहा है बाय द वे। अगर आप गेम में देखें तो मैं काम करता हूँ, इसको 0 0 0 देता हूँ और फिर क्या करता हूँ कि कैमरा के जो पोजीशन है ना वो इसको कॉपी करवा के दे देता हूँ। तो ये देखें, मैं इसकी पोजीशन को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा इसमें पोजीशन, तो कैमरा एरिका भी कैमरा के सामने ही आ जाएगी। तो ये देखिएगा, एरिका और कैमरा एक ही जगह पर है, ठीक है ना। तो जहाँ पर एक करेक्टर मॉडल देख रहा है, अब मैं सिर्फ उसके हिसाब से करेक्टर को एडजस्ट करूँगा। तो ये करेक्टर गया हमारा ऐसे। मैं यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ गया, ठीक है। और एक्स में तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें अभी भी। ये एक बार करना होता है बस। हाँ, अब आते हैं कि भाई सर मैं पूरा घुमा के इसको कर रहा हूँ, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप इसके कंपोनेंट में रोटेशन भी ट्राई करके देख लें, शायद उससे आपका काम हो जाए, ठीक है ना। तो पेस्ट रोटेशन, तो ये देखें एग्जैक्टली जैसे कैमरा देख रही है उसी तरफ ही देख रहा है अब ये। अब मैं कह सकता हूँ इसे सिंपली कि भाई तुम पोजीशन जो कैमरा की उठा रहे थे वो वापस उठाओ, उसको सिर्फ फॉरवर्ड कर दो। तो ये देखिएगा, मैंने पेस्ट की इसकी पोजीशन और सिर्फ मैंने कह दिया ऐसे जी इसमें फॉरवर्ड, ओ सॉरी, हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्स में फॉरवर्ड है किस तरफ है। जी फॉरवर्ड हो रहा है नहीं। अम, एक मिनट में शायद कैमरा को देखूं कि उसके पास सेंटर और लोकल है, उसके भी सेंटर और लोकल ही है। तो पिवट सेंटर, तो अब ये जी फॉरवर्ड हो रहा है इधर से, लेकिन पता नहीं क्यों पहले नहीं हो रहा था। ये देखें, मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो ये साइड में जा रहा है ऐसे। आई थिंक कि ग्लोबल करना पड़ेगा। नहीं, लोकल और पिवट करते हैं। इसका अपना ग्लोबल इंडेक्स है तो इसलिए ये नहीं हो रहा। तो खैर आप इसे मैन्युअली कर दें यहाँ से। और क्या नाम है इसकी, वाई की अगर वैल्यू कम करें, ये सिर्फ जेड में इशू दे रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जेड को यहाँ से 450 वैल्यू दे रहा हूँ तो ये टेढ़ा जा रहा है ऐसे। आई थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस के एक्स भी वैल्यू चेंज हो रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैमरा को थोड़ा पीछे करते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर इतना काफ़ी है। कैमरा को अब चाइल्ड बना देते हैं एरिका का, ठीक है। और इससे ये होगा कि अगर मैं अब एरिका को घुमाऊंगा तो आपकी कैमरा भी मूव होगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनी मोर। दूसरी चीज़, इसमें टेक्सचर नहीं लग रहे हैं तो आई एम सॉरी, इसको हम बाद में देख लेंगे। सो बेयर इट फॉर नाउ। और मैं मटीरियल ऐसे ही रैंडम लगा देता हूँ, एक स्किन कलर बना देता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ कोई ऐसे स्किन कलर टाइप बन जाए। ये आ गया, सॉरी गेम मोड में निकल कर स्किन देना है हमें इसके बॉडी को, ठीक है ना। और दूसरा आ गया आपके पास ग्रीन लेदर ऐसे कुछ। तो आप एग्ज़ामों से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास टेक्सचर्स चाहिए हो अच्छे वाले। तो ये अभी के लिए तो सही है, देखिए बुरा नहीं लग रहा, वी कैन डू वर्क विद दिस, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हो गई। अब जाहिर बात है ये करेक्टर है तो इसको करेक्टर कंट्रोलर नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा याद रखें, जब आप करेक्टर कंट्रोलर देते हैं तो रिजिड बॉडी नहीं देना, क्योंकि फिर करेक्टर कंट्रोलर में खास बात ये होती है कि आप सी शार्प के कोड में डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटी कैसे लगे। सो फॉर नाउ दिस इज़ फाइन, बस इसके कोलाइडर को देख लीजिएगा। अच्छा याद रखें, करेक्टर कंट्रोलर का अपना कोलाइडर होता है, तो अगर आपके पास पहले से करेक्टर पे कोई कोलाइडर लगा हुआ है तो प्लीज़ वो रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू में 0.8, अब ये मैं एडजस्ट करता जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, टीरेन को मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ इसका कोलाइडर नज़र आए, ठीक है ना। तो ये देखें, ठीक है ना। तो इसके कोलाइडर को हमें सेट करना है, तो 0.8 बंद करते हैं।
ये क्या था 9, तो ये 1 हो गया, और जब हमने 1 किया तो परफेक्टली आ रहा है, तो मेरे ख्याल ज़रूरत भी नहीं थी सेट करने की। चलो ये तो आपको आइडिया हो गया इस बहाने के किस तरह से हम जो है ना इसका कोलेटर सेट। अच्छा ये देख रहे हैं जो पर्पल पर्पल आ रहा है, ये ब्रश की साइज़ है, इसको छोटा कर दो, ये खामा में आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। अभी इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अच्छा प्लेयर कंट्रोलर भी लग गया, अब इसको हमें देंगे प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट, सॉरी करेक्टर कंट्रोलर के प्लेयर स्क्रिप्ट देंगे, और इसके अंदर कैमरा की ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा याद रखें ऐसा नहीं है कि आपने प्लेयर कंट्रोलर लगाया बस डायरेक्ट चल गया, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, जो इनपुट सिस्टम की हमने जो सी शार्प क्लास जनरेट की थी उसकी क्लास यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर लगेगी तो ऑब्वियसली यहाँ भी इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये दो जगहों पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये जो नीचे एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हमने इसको अभी वो नहीं लगाई एनिमेशन, तो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन हमारे पास कैमरा भी चल रही है, करेक्टर भी चल रहा है, ठीक है ना। अब हम फर्दर क्या करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, और वो ये है कि प्लेयर कंट्रोलर जो एरिका के पास लगा हुआ है इसको एनिमेटर चाहिए। क्या चाहिए? एनिमेटर। तो हमें यहाँ पर एनिमेशन के अंदर रिक के अंदर इसके लिए क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल हिप्स, और यहाँ पर ह्यूमनॉइड, और इसको अप्लाई कर दें, ठीक है ना। जब ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एनिमेटर आ जाएगा, सही है ना। अब ये एरर आपका ऑटोमेटिकली रन टाइम पर हट जाएगा बस, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें इस एनिमेशन को रेडी करना है। ये हमने जो इसको बोन में एनिमेशन लगाई, एक्चुअली हम इसको हड्डियाँ दे रहे हैं कि इंसान की तरह बॉडी है और इसकी हड्डियाँ बनाओ। अब जितनी भी एनिमेशंस करेंगे ना हम उसको यही हड्डी देंगे जो इसके लिए बनाई थी, मॉडल के लिए, एनिमेशन के लिए अलग से हड्डियाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसको बैक इनटू पॉज भी कर दें, बाय द वे लूप कर दीजिएगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लूप ये होता है कि एनिमेशन बार बार रिपीट हो, सो डोंट वरी अबाउट इट कि इधर इसका क्या काम है। हम यहाँ पर आते हैं वापस, अब हम इन चारों एनिमेशंस के अंदर रिग में जाते हैं, चारों एनिमेशन मैंने सिलेक्ट की हुई है। ह्यूमनॉइड क्रिएट नहीं, कॉपी फ्रॉम अदर एवेटार, इसमें जाए और हमने एरिका बॉडी का हड्डी का हिस्सा दे दिया, अप्लाई कर दिया। तो अब इन सब के पास हड्डियाँ आ गई हैं, रेफरेंस किससे? एरिका की बॉडी से। एनिमेशन में गए और क्या नाम है, हाँ इसमें आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। जो इसमें स्टैंडिंग आइडियल है कि जब खड़ा हो तो सांस ले, इसे लगे कि ज़िंदा मॉडल है, तो उसके अंदर मैं बैक इनटू पोज और कर रहा हूँ। याद रखें ये चारों लाइनें ग्रीन होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो चेक कर रहा है कि आपकी हड्डी में जो सेंटर पॉइंट है वो किधर है, लेफ़्ट राइट पॉइंट है नहीं है, वो सारी चीज़ें हड्डी के कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। हड्डी में क्या क्या एरियाज़ होती है। और बैक इनटू पोज का मतलब ये है कि आपका जो करेक्टर है उसकी जो पोजीशन है ना उसके हिसाब से वो उसकी एनिमेशन की हड्डियों को सेट कर दे, बैक कर दे। बैक का मतलब ये कि हमने इसको पका के रख दिया है, अब वो बार बार रन टाइम में रिकैलकुलेट नहीं होगा, एक बार कंपाइल हो चुका है। यहाँ करने के बाद ये आपको सब में करना पड़ेगा बेटा। येस इट्स अ वेरी रिपीटेटिव प्रोसेस, लेकिन करना है। मैं ख्वारी नहीं कहूँगा, रिपीटेटिव प्रोसेस कहूँगा। अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें आते हैं, मेरे ख्याल से हाँ ये भी लूप टाइम में चलना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। अभी क्या है मैं बता रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया। अब ये देखें आपके पास मैंने हड्डी दी हुई है ना, तो वो बता रहा है कि क्या करेगा। मैंने कहा है कि लूप में चलो और बैक इनटू पोज करो, तो उससे ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपका करेक्टर जो है बार बार एनिमेशन को रिपीट कर रहा है, कहीं पर रुक नहीं रही है। अगर मैंने इसको लूप टाइम हटा दिया तो ये देखिएगा कि अच्छा ये बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से, लेकिन ये एक बार यहाँ चल के और रुक जाएगा, वह चलेगा चुप रुक जाएगा। लूप टाइम लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सेव कर लिया। इसी तरह से इसको भी करें, हर जगह करने की ज़रूरत नहीं होती है लूप टाइम, लेकिन अभी हमारे इत्तेफाक से ज़रूरत है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब हम इसमें एक नई चीज़ बनाएंगे करेक्टर के लिए जिसका नाम होगा एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एरिका एनिमेटर, ठीक है। इसके अंदर हम गए तो ये आपके पास आ गई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये आप पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। अब एरिका को हम ये अप्लाई भी करवा देते हैं उसके एनिमेटर क्लास के अंदर कि ये कंट्रोलर इधर से आ रहा है, सही है। फिर हम एरिका को बताते हैं कि भाई तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू होगी। तो मज़े की चीज़ देखिएगा, इसके अंदर एक चेक लगा हुआ है, अप्लाई रूट मोशन। रूट मोशन ये है कि पहला जो मोशन है, पहली जो स्टेट होगी वो ऑटोमेटिकली रन होगी।
और वो क्या होगी आइडल की, कि जब भी वो खड़ा हो तो वो सांस ले रहा हो। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब ये देखिएगा मैंने इसको ये एनिमेशन दे दी है, तो एग्जैक्टली करेक्टर सांस लेना शुरू कर देगा। ये देखें, ये देख रहे हैं इसके आर्म्स वगैरह नीचे आ गई है और वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है डोंट वरी, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। अब एक काम करते हैं, या तो मैं ग्रास को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए, सही है। मैंने डिटेल डिस्टेंस जाके ख़त्म कर लिया। तो ये देखें, ये एक्चुअली इसके आर्म्स मूव हो रहे हैं, इसका हाथ भी मूव हो रहा है अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना। तो ये है, आप लोगों ने पहला पार्ट कर दिया कि अब कैरेक्टर जो है टी पोज में नहीं है और वो प्रॉपर चल रहा है। ये टी पोज होता है जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो डिटेल डिस्टेंस वगैरह बाद में हम एडिट कर लेंगे, अभी मैं इसको नल कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली नज़र आए। अच्छा, अब आते हैं एनिमेटर में। अब इससे ज़ाहिर बात है आगे भी तो जाएगा ना, एक ही जगह खड़ा थोड़ी रहेगा हमेशा। तो इसमें हम रनिंग एनिमेशन डालते हैं, वो किस जिस तरह से होगी नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से बता रहे हैं कि जब भी स्टेडिंग एनिमेशन से रनिंग में जाए तो आपको क्या करना है, और जब वापस रनिंग ना करे तो फिर वापस उसको क्या करना है। तो वो क्या करना है, जब हम रनिंग का बटन दबाएं या फॉरवर्ड का दबाएं तो भागे, जब हम कहें कि अब नहीं भागो, जब बटन रिलीज़ कर दें, हम प्रेस ना करें तो आइडल एनिमेशन पे आ जाए। तो हम एक यहाँ पर देखें लेयर्स और पैरामीटर्स बनते हैं। तो मैं एक लेयर बनाता हूँ जिसका नाम क्या है, इज़ रनिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी कि प्लस इज़ रनिंग। अभी मैं हेज एग्जैक्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, वो आपको बाद में समझाऊंगा। ये है कि स्टैंडिंग आइडल से रनिंग कब जाएगा, जब इज़ रनिंग ट्रू हो जाएगा, और जब इज़ रनिंग फॉल्स होगा तो वो आइडल पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट हमने कर लिया है, मुबारक हो, ये पार्ट हो गया। अब इसमें कोड में क्या चेंजेस हो रही है वो समझा देता हूँ। मैं इसे सिंपली कह रहा हूँ भाई कि जब भी आपका कैरेक्टर मूव हो, तो याद है हमने एक मूव मेथड हमारे पास था जिसका काम क्या था कि बस ये देखो कि डब्ल्यू प्रेस कर रहा है तो आगे चलता जाए। तो इनपुट डॉट एक्स का मतलब ये है कि वो कीबोर्ड के मूव इनपुट से देख रहा है कि आपने प्रेस तो नहीं किया हुआ। हाँ, मैंने तो किया हुआ है डब्ल्यू प्रेस या कोई फॉरवर्ड की, तो कंटिन्यूसली मूव की वैल्यू अपडेट होती जा रही है और हम करेक्टर कंट्रोलर को उसको नए कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो अब ये चलते वक्त क्या करेगा, कैसे एनिमेशन चलेगी, मैंने कहा है कि जब भी मेरा W या किसी भी फॉरवर्ड की पर बटन प्रेस हो तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और कितनी वैल्यू से हो रहे हैं, ग्रेटर देन 0.1 से। जब ये चल रहा है तो यार बुलियन को बता दो कि भाई इज़ मूविंग ट्रू है, तो फिर हम एनिमेटर के इज़ रनिंग वाले जो पैरामीटर जो हमने बनाया था उसको ट्रू कर दो, तो ये एनिमेशन चल जाएगी। अभी हमने इस पर काम नहीं किया हुआ है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ वेरीफाई कर रहा है कि आप इनपुट आपका अभी तक प्रेस्ड है, क्या आपने फॉरवर्ड की प्रेस की है, बिल्कुल की है, तो इसका मतलब है ये अभी तक चल रहा है, यस चल रहा है, तो ट्रू वैल्यू हो जाएगी इस मूविंग की। वो हमने इस रनिंग एनिमेशन को ट्रू कर दिया। जब ये कर दिया तो मज़े की चीज़ देखिएगा कि आपका करेक्टर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए इसमें एक गड़बड़ आ रही है कि आपका कैरेक्टर अजीब तरीके से चल रहा है, कभी मूड से चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम वो काम करेंगे जिसको हम कहते हैं अप्लाई हेज एक्टिव टाइम को अनचेक कर देंगे। अप्लाई नहीं है, अनचेक करना है, ठीक है। अनचेक करने का मतलब ये है कि जब मैं W प्रेस करूँ तो उसमें एक डिले आ रही है एग्जिट टाइम का। एग्जिट टाइम का मतलब है कि आइडल एनिमेशन को पहले आराम से एग्जिट करेगा, फिर वो रन चलेगी एनिमेशन। तो अब ये देखिएगा आपका कैरेक्टर बिल्कुल चल रहा है, ये देखें, जब भी मैं क्री प्रेस कर रहा हूँ तो वो चल रहा है। अब ये देखें बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है अगर मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली करेक्टर के टेक्सचर्स नहीं आ रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आ रहा रियलिज्म का, लेकिन ये है कि आपको ये पता चल गया कि एनिमेटर में कैसे काम कर रहा है। अब एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, वो ये है कि भाई रनिंग से वो लेफ़्ट और राइट भी तो टर्न कर सकता है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक लेफ़्ट टर्न है और दूसरा हमारे पास है राइट टर्न। तो इस द रनिंग से लेफ़्ट भी जा सकता है, और सॉरी वापस ये हमें अब सेटिंग्स सेट करनी है। तो ये हम बता रहे हैं कि रनिंग से जब जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टर्न लेफ़्ट, और दूसरा आपके पास आ जाएगा टर्न राइट, ठीक है। तो अभी हम टर्न लेफ़्ट की बात करें क्योंकि लेफ़्ट स्ट्रेप है, तो इसमें एग्जिट टाइम को अनचेक कर दे पहले ही, अब आपको पता भी चल गया है।
तो इसके अंदर एक चीज़ आएगी, सॉरी ये मैं हटा देता हूँ, बस यहाँ पे प्लस करके इसके अंदर लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट को ट्रू कर लीजिएगा, और जब ये इधर से ऐसे जाएगा तो ये टर्न लेफ़्ट फॉल्स हो गए। बस एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, रनिंग वाली, कि रनिंग वहाँ से फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर रनिंग ट्रू हो जाएगी। बस सेम इज़ द केस हेयर, दो पैरामीटर आएंगे, एक आएगा कि टर्न राइट फॉल्स, ओ सॉरी ट्रू, नहीं ये फॉल्स वाला है, सही है, और यहाँ पर टर्न राइट ट्रू, और ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये अपोजिट हो रहा है, बस इतना सा हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिएगा प्ले करेंगे तो टर्न राइट क्या होता है वो आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा यही वही चीज़ है कि भाई देख ले कि भाई मैग्नीट्यूड का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है ना, चल फिर रहा है। लेकिन अगर ये क्या नाम है इसका, इसमें वैसे जी भी आ सकता था यार, लेकिन अब चलो अभी इसको बाद में देखते हैं। जब भी एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट है, पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट है, बस ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो टर्न लेफ्ट टर्न राइट हम बना चुके थे पहले से ही, ये देखें, इसको मैं यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ, वो चलेगा तो एनिमेशन चले, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने एक गलती करी हुई है, वो ये कि मैंने इनको एग्जिट टाइम अनचेक नहीं किया हुआ, मेरे ख्याल से एक में ये भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो सेव अब चलाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको गेम को रन करता हूँ, और ये देखिएगा आपका ऐसे चल रहा है, और अभी भी इसमें थोड़ा सा इशू है, चेक कर लेते हैं क्या है वो। चल तो रहा है लेकिन लेफ़्ट और राइट एनिमेशन नहीं चल रही है। तो हम यहाँ पर कैसे डिबग कर सकते हैं, आप एरिका आर्चर के एनिमेटर को खोलें और वो साइड पे इधर रखें, और सिर्फ ये देख लें कि आपकी वो एनिमेशन चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो मैं यहाँ ए कर रहा हूँ तो ये देखें रनिंग जा रहा है, लेकिन लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा, ये देखें इधर मूव नहीं हो रहा ऐसे। तो आई गेस कि मुझे इसको ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये मैं राइट कर रहा हूँ तो ये फिर भी रनिंग चल रहा है, ठीक है ना। इस रनिंग और टर्न लेफ्ट साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस रनिंग में देखना पड़ेगा कि कौन सी यहाँ पर हमने पैरामीटर में गलती की हुई है। टर्न लेफ्ट ट्रू है, इस रनिंग फॉल्स है। और अगर मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, तो अब चेक करते हैं क्या होता है। अब सही चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसको मेरी एक गलती हुई थी कि फॉल्स वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जब फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली वो वापस ही जाएगा, तो ट्रू में ही जाएगा ना। तो इस रनिंग वाले हिस्से में यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम रन करके देखते हैं। अब ये देखिएगा ये चल रहा है, अब ये लेफ़्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें बाकायदा प्रॉपर एनिमेशन मिल गई कि आगे भी जा रहा है लेकिन ये थोड़ा राइट भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी हो। अच्छा अब जो बिल्कुल ए सिर्फ प्रेस कर रहा है, डब्ल्यू प्रेस नहीं कर रहा, तो हम इसको मज़ीद प्रोग्रामिंग में बेहतर कर सकते हैं कि सिर्फ लेफ़्ट प्रेस कर रहा है तो लेफ़्ट किस तरह से जाए, और अगर डब्ल्यू और ए प्रेस करे तो हमने डायगोनल मूवमेंट इसको दे दिए। तो मुबारक हो आपको, ये मेन पार्ट एक बात समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मैं देखता हूँ मैंने जेम बना के रखा हुआ था, जेम जरा इसको मैं रखता हूँ एज अ आइटम टू पिकअप। तो हम पिकअप आइटम वाला पार्ट कर रहे हैं, पिकेबल आइटम्स, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पर आ गया जेम, और इसको एनिमेटर को अब हम क्लोज़ करते हैं। फ़िलहाल हमारा काम हो गया, ठीक है ना। इसको हम मटेरियल एक देते हैं, अभी इसकी साइज़ वगैरह हम सही करते हैं। और मैं रेड है रूबी है तो मैं इसको बिल्कुल रेड देता हूँ, ठीक है ना। और इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, और स्मूथनेस इसकी काफ़ी रखते हैं अच्छी। और क्या करते हैं कि बहुत करते हैं और ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि आ कैसे रहा है ट्रांसपेरेंट डायमंड। अगर नहीं आ रहा है सही तो हम इसको हटा देंगे।
तो मैं देख रहा हूँ, नहीं ट्रांसपेरेंट अच्छा नहीं लग रहा, ओपेक ही सही है। और ये फ्रंट सही है, फ्रंट ये वही फेस ओरिएंटेशन वाली बात है कि अंदर वाला ऐसा नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। आई गेस स्पेकुलर करके देखते हैं, ये वर्क फ्लो मोड मेटेलिक क्यों आ रहा है इसका, चेक करते हैं। तो ये स्मूथनेस आ गई, अब ये थोड़ा शाइनी लग रहा है ज़्यादा। हाँ अब सही है, ठीक है। और अल्फेडो अल्फ़ा, ये सब चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। वो तो उसकी शाइनिंग वगैरह देख रहा है कितनी हो रही है। और एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शंस आनी चाहिए, सॉर्टिंग प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी वगैरह ये आपको बाद में चीज़ें समझाऊंगा। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो कौन सी ना हो, तो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। अल्फ़ा क्लिपिंग देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से अल्फ़ा क्लिपिंग से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आता है। फ़िलहाल सही है, बस छोड़ दें जैसे भी। अभी रूबी इसको हम चलाते हैं और इसकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो मैं इसकी कर देता हूँ 25, इतनी काफ़ी रहेगी। और अब इसको मैं एज अ प्रीफेब यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार अब ये सेटिंग्स न्यू ये अगर डालूंगा तो ये तो ऐसे है ना, अब मैं जितनी भी इसकी कॉपीज़ बनाऊंगा ये बनती जाएंगी। ये मैंने प्री डिफाइंड एक वैल्यू बना दी है इसकी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम है इसका, हम इसकी हाइट वगैरह सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन पहले हम इसको लगाते हैं स्क्रिप्ट। और वो स्क्रिप्ट कहाँ से आएगी, मैंने पहले से रखी हुई है। यस, कुछ कामों के लिए स्क्रिप्ट्स बनाकर मैंने रखी हुई थी, उसमें से एक थी आइटम पिकअप की, तो वो भी मैं यहीं से उठा रहा हूँ। यूनिटी आफ्टर मिड टर्म में था। और कहाँ गए बाकी रिसोर्सेज, कहाँ गए। अच्छा ये तो एरिका वाला है, सही है, इसमें देखते हैं। चले, मेरे पास व्हाट्सएप में पड़ी हुई है, मैं खोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी, तो इसलिए मेरे पास वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये प्लेयर कंट्रोलर की है, ये रहा आइटम फ्लोटिंग। तो ये सिर्फ फ्लोटिंग आइटम है, जैसे नहीं वीडियो गेम्स में होता है कि आइटम ऐसे उड़ा होता है, वो बात है। तो मैं इसमें एक मोनो स्क्रिप्ट बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं आइटम, क्या नाम रखा था, आइटम फ्लोटिंग। ये अब डिलीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसके अंदर क्लास का नाम भी इसने यही जनरेट कर लिया होगा। ये बड़ा मसला है वैसे। अगर मैं यहाँ पर आइटम फ्लोटिंग नाम रख भी रहा हूँ, वैसे अंदर से एडिट कर लेते हैं तो ये बड़ी ख्वारी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आइटम फ्लोटिंग, ये लोडिंग कंपाइलेशन कर रहा है, लेकिन मैं इसको और सही कर रहा हूँ। पहला वर्ड इसका आय था, वैसे ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने आय किया है तो अंदर क्लास में भी आय करना पड़े, आप रीनेम कर दें। लेकिन बस वो जैसे चीज़ थी मैंने वैसे ही रखी हुई है। तो मैं बता देता हूँ, ये कंपाइल हो जाए एक बार, ये आ गया। और यहाँ पर मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया है। अब यूनिटी में चलते हैं, ये सेव हो गया। अब ये क्या करता है कैसे करता है वो मैं सब समझा रहा हूँ। हमने जेम को सिर्फ एक होवरिंग इफेक्ट दिया है, उसको मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। और प्लेयर टैग मैंने इसको प्लेयर इसलिए दिया हुआ है कि अगर प्लेयर के अलावा कोई चीज़ टकराए तो आइटम पिक ना हो, लेकिन अगर प्लेयर टकराए तो ये ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाए, ठीक है ना। तो 20 मैं इसको 15 या 20 कर लेता हूँ, मुझे वो ज़्यादा लग रहा था 25। तो एरिका को एक तो हम यहाँ पर टैग दे देते हैं प्लेयर का, और अब हम प्ले करके सिर्फ देखते हैं कि ये आइटम फ्लोट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, बस मैं यहाँ से टकरा हूँ तो ये आइटम पिक हो जाए बस। तो पहले मैं कोड समझा देता हूँ। एक तो ठीक है, हम मान लेते हैं बात के ये जो कोड है इसके अंदर ऊपर नीचे करा है अपडेट की क्वेरी में, जेम को ऊपर नीचे वो उसकी हाइट वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देर हाइट करे ना करे, सब कुछ है। मेन चीज़ है ये कि भाई ये टकरा कैसे रहा है,
तो आपको यहाँ पर याद होगा कि टकराने के लिए हम कोलाइडर यूज़ करते हैं, और जो जेम है वो कोई आइकोस्फेयर है, उसके लिए कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो जिसके लिए जैसे सर्कल कोलाइडर हो गया, स्फेयर कोलाइडर हो गया, ये कॉमन शेप्स है। लेकिन जिस जो अनयूजुअल है ना, उसके लिए आप यूज़ करते हो मेश कोलाइडर। अच्छा याद रखें, मेश कोलाइडर में एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। अगर मैं लेट से एक बिल्कुल ही अजीब शेप बनाता हूँ, ऐसे ये 3D शेप है, अब इसके लिए कौन सा कोलाइडर होगा? बॉक्स भी सही है तो बॉक्स भी सही, कोई शक नहीं है इसमें। इसके लिए क्या नाम है इसका, स्फेयर कोलाइडर भी सही है, ऐसे लगा दिया। लेकिन मेश कोलाइडर क्या करता है कि आपको याद है ग्रीन कलर से कोलाइडर लगता है, इसलिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, सही है ना। तो वो मेश कोलाइडर इसको बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह से इसके आउटलाइन को ड्रॉ करके कोलाइडर बनाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, कंप्यूटर पर बहुत वजन आता है। तो आप इसकी जगह क्या करो, मेश कोलाइडर सेलेक्ट करके या तो कन्वेक्स कर लो। कन्वेक्स कुछ इस तरह से कर लेगा, ये लाइंस ड्रॉ कर लेगा ऐसे, और ये कर्वी नहीं है तो इसमें पॉलीगॉन्स कम है, तो ये लाइटर है। अगर आपको ये नहीं करना है, वैसे कन्वेक्स पहले दिखा देता हूँ। तो ये मेश कोलाइडर मैंने कन्वेक्स कर लिया, तो उसके हिसाब से उसने आउटलाइंस में इसको 90 डिग्री या 45 डिग्री मैक्सिमम जो है लाइंस ड्रॉ की, कर्वी नहीं बनाई है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास रूबी या कुछ भी हो ना, आप इसको स्क्वायर लगा दो तब भी सही है। आप इस पर स्फेयर भी तो लगा सकते थे, है ना। तो मैं अगर इसकी जगह स्फेयर लगाता हूँ, मैंने क्लास में मेश कराया था लेकिन यहाँ स्फेयर लगाता हूँ तब भी सही है, ऑब्जेक्ट तो पूरा आ गया। अगर आपको लगता है थोड़ा सा बाहर हो तो ये बाहर आ गया, ये 0.2 हो गया, तो 0.151211 कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलाइडर लग गया। अब जब भी कोलाइडर से टकराएगा तो एटम पिक होगा, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि भाई टकराने के बाद करना क्या है। तो अगर वो आप चाहते हैं कि आप खुद डिफाइन करें कि करना क्या है, तो इस ट्रिगर मेथड को चेक कर लीजिएगा। और जब ट्रिगर को चेक करेंगे तो ये मेथड आपका फिर खुद ही ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑन कोलिजन ट्रिगर इंटर, तो ये कोड चल जाए बस। और वो क्या कह रहा है, वो आइटम पिक हो जाए और ये बटो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आइटम पिक हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाए हैं, ये जेम के इसको कंट्रोल डी करके इसके क्लोन्स बना रहा हूँ। अच्छा जो नीचे आ रहा है इसको ऊपर कर लीजिएगा प्लीज़ खुद ही, ये आपको मैन्युअली सेट करने पड़ेंगे। यहाँ तो आप टेरेन के हिसाब से उसकी हाइट दे दें, तो आप जीपीटी को कह सकते हो। इसको मैं उठाकर और जीपीटी में जाता हूँ, प्लीज़ ऑटो सेट हाइट फॉर फ्लोटिंग बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ टेरेन। तो वो पोजीशन वाई वाली बात है अभी कि वाई पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको फर्दर एडवांस कर सकता हूँ वो ऐसे कि भाई टेरेन के ग्राउंड को चेक करे और उसके ऊपर फ्लोट करे। तो मैं इसको सेव करके एक बार रन करके देखता हूँ, नहीं चला तो फिर हम मैन्युअली करते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको प्ले करते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि फ्लोटिंग आइटम सारे सही आ रहे हैं। देखो अब वो खुद ही उसने एडजस्ट कर लिए ग्राउंड के हिसाब से। तो अब मुझे कोई भी काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, इन सब को कॉपी किया और रखता गया। बस मैं इनको मैं ऊपर रख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि टेरेन के ऊपर ही हूँ, ठीक है। फिर मैं कॉपी करता हूँ, इस तरह से रखता जाता हूँ, ठीक है ना, हो गया। अच्छा अब आती बात कि सारे रूबीज़ एक जैसे क्यों हैं। अगर डिफरेंट कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो आप क्या करें, ये जो नीचे जेम का मैंने प्रीफेब बनाया था इसकी कॉपी बना लें, ठीक है ना। ये बन गई आपकी जेम 1 की कॉपी, ठीक है ना। और इसको आप कलर कोई और दे दें तो उसके लिए हम नया मटेरियल बना देते हैं। इसी मटेरियल की एक कॉपी बना लेते हैं हम, और इसको हम येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। और जो जेम 1 था हमारा, उसके अंदर जो मटेरियल है मैं चेंज कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है। चेंज हो गया। अब मैं जहाँ भी ये लगाऊंगा ये येलो ही आएगा। अब उसमें वो देखें क्या नाम है इसका, हमने एक गलती करी हुई है, तो मैं वापस कर देता हूँ ये वाला पार्ट। मैंने जो ये जेम्स बनाया इसमें सारी चीज़ें लगी हुई ना, स्क्रिप्ट वगैरह। अब मैं अगर यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ प्रीफेब वेरिएंट, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा प्रीफेब बनाया था, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये आपको हरकत नहीं करनी है। डोंट वरी,
मैंने तो किया हुआ है काम, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और आ गई आपके पास कॉपी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। तो सारे मैं डिलीट करके यहाँ से अब ये फिर से मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए सारे कोड वगैरह लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रीफेब बड़ी पावरफुल चीज़ है। अगर आपने प्रीफेब बना लिया तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मैं सिर्फ 1 मिनट इसको प्ले मोड करके देखूँ कि कोई इशू नहीं आना चाहिए हमें। सही है। बस ये अपने ग्राउंड के हिसाब से ऊपर ही रहता है। ठीक है ना। तो बस हमें एक चीज़ और भी इसमें सही करनी पड़ेगी कि ग्राउंड पोजीशन और फ्लोट हाइट, ग्राउंड चेक डिस्टेंस जो है मुझे चेक करनी पड़ेगी कि थोड़ी सी वैल्यूज़ में सही करके देखता हूँ। अभी अभी भी थोड़ा मसला है इसमें कोड में। यहाँ पर अच्छा, ये अभी भी टेरेन के हिसाब से नहीं कर रहा है। सारे जेम्स उठा के करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ग्राउंड चेक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मैन्युअली डालने पड़ेंगे फ़िलहाल। मैं स्क्रिप्ट आपको अपडेटेड दे दूंगा। सही है ना। इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो कि आइटम आपके ज़मीन के हिसाब से आ रहे हैं। ये आ गए। ज़ाहिर बात है मैंने हिल एरिया पे रखे हुए हैं, तभी आपको ये थोड़ी दिक्कत होगी कि जब तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूं, ये आपको इस तरह से बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। अब कॉलिजन इंटर की बात करते हैं। तो कॉलिजन इंटर चलती या नहीं चलती, तो इस ट्रिगर किया था आपने। तो मैं वही बात कर रहा था कि आपने एक बार सेट करने के बाद इसकी एक कॉपी बना ली, एक नया मटेरियल बना दिया येलो कलर का, या बल्कि उसको कॉपी कर लें जो आपके पास है, उसको सिर्फ येलो कलर दे दें। इसको छोड़ें, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वो आप इसके अंदर अप्लाई कर दें, तो ये देखें ये येलो हो चुका है। अब ये आपके पास यहाँ पर येलो भी आ रहा है और उसमें वही कोड लगा हुआ है जो दूसरों में लगा हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, मैंने ऑन ट्रिगर इंटर वाली स्क्रिप्ट का पार्ट दे दिया था पहले ही। ठीक है ना। तो अगर मैं इस आइटम को पिक करता हूँ, कोई आइटम मेरे, ये देखें पिक हो गया। नीचे लिखा भी आ रहा है बॉटम ऑफ द पेज में, यहाँ पर देखें जहाँ मैं माउस हिला रहा हूँ, जेम 1 पिक्ड। ठीक है ना। ये तो सिर्फ बता रहा है आपको कि ये पिक हुए या नहीं हुए। ये पिक करते हैं जो सामने पड़े हुए। ठीक है ना। तो आइटम तो पिक हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कुछ कुछ की हाइट बहुत ऊपर हो गई है, तो इनको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ बस। ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब हम आते हैं जीयूआई पर। उसके लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अगर देखते हैं कि हायरार्की में अलग अलग आ रहे हैं, इनको आप एम्प्टी पेरेंट दे दें और कह दें जेम्स। ठीक है ना। ये इसके अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर दूसरा आपके पास आता है यूआई में जाएं, कैनवस और टेक्स्ट मैश प्रो। तो ये आपको कहीं इंस्टॉल करना है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है। इंपोर्ट हो गया, सैम्पल्स आपको इंपोर्ट नहीं करने हैं। ठीक है ना। तो टेक्स्ट मैच तो आ गया यहाँ पर। अगर आप गेम में देखें तो आपको कुछ टेक्स्ट अगर नज़र नहीं भी आ रहा है, तो हम इसको कुछ वैल्यू वगैरह देते हैं, न्यू टेक्स्ट। और ये रहा सेंटर में पड़ा हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। सेंटर में देख रहे हैं न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, लेट से टॉप राइट पर ही लेके जाते हैं। अगर कोई और जहन में नहीं आ रही चीज़, तो -1000, 1000 को ज़्यादा ही जा रहा है तो 800, और 800 ऊपर रख दिया, तो ये वाई एक्सिस में बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आप इसका कलर ब्लैक कर दें तो न्यू टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता हूँ आइटम्स पिक्ड, और यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक है ना। अब ये देखिए नीचे आ रहा है, तो आप सिंपली क्या कर ले, इसकी स्केलिंग बढ़ा दें, और क्या।
तो अगर मैं इसकी स्केलिंग सॉरी, अच्छा ये स्केलिंग नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ आता है। मैं थोड़ा ये रहा सॉरी, विड्थ 50 हो गया, और 50 भी नहीं, मैं एहतियातन क्या करता हूँ 300 कर देता हूँ, 300, इसलिए कि आगे 300 आइटम्स जेम्स भी तो पिक हो सकते हैं ना। आपको अपना फ़ॉन्ट देना है, आप दे सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट, लेट से मैं लिबरल देता हूँ या क्या, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। बॉर्डर पिक कर लेता हूँ, यू कर लेता हूँ, ए बी, ये आइटम्स पिक आपके पास कैपिटल आ गया, इस तरह से आ गया। ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो जनरली एक फ़ॉन्ट में होती है। ऑटो साइज़ भी कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से अपनी साइज़ को भी सेट करता है। अगर आपको इसमें क्या नाम है, सेंटर अलाइन करना है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा यहाँ पर अगर आपने इसको क्या नाम है, फ़ॉन्ट की आउटलाइन स्ट्रोक वगैरह देनी है, वो दे सकते हैं। तो ये आउटलाइन आ गई, आउटलाइन में इसकी लेट से रेड कर देता हूँ और उसकी थिकनेस में 1 कर देता हूँ, तो ये देखें कैसे आ रहा है, कि ब्लैक के ऊपर आउटलाइन लग रही है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब आप ये तो आप भी एक्सपेरिमेंट जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वीडियो में आपको मैंने दिखा दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, नथिंग टू वरी अबाउट। और ये थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 790 कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ही कॉर्नर पे था। फिर टेक्स्ट मैश बन गया। अब आपको एरिका आर्चर में क्या करना है, सिर्फ इसको टेक्स्ट मैश देना है जेम्स को। तो मैं जेम्स में जाता हूँ और इसकी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर, अच्छा सब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक को सिलेक्ट करें। इसके अंदर हम एक चीज़ डाल देते हैं, पब्लिक टेक्स्ट मैश प्रो, ठीक है, और टेक्स्ट मैश प्रो। और ये अगर आपके पास नहीं आ रहा है क्विक फिक्स, और टी एम प्रो यहाँ पर वैल्यू की लाइब्रेरी आ जाएगी, और यहाँ पर आप लगाएंगे टेक्स्ट मैश प्रो डॉट सेट टेक्स्ट। और इसके अंदर आपके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक ट्राई करता हूँ। और उसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम्स पिक्ड, और यहाँ पर क्या आएगा, काउंटिंग आएगी ऑब्वियसली। तो काउंटिंग के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट मैश के नीचे ही लगा देता हूँ, पब्लिक नहीं, प्राइवेट इंटीजर जेम्स कलेक्टेड, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0 होगा, तो प्लस जेम्स कलेक्टेड, और क्या नाम है, यहाँ पर जेम्स कलेक्टेड प्लस इक्वल टू 1, ठीक है ना। हम ट्राई करते हैं अब क्या होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई इशू आना नहीं चाहिए, बस एक आएगा कि टेक्स्ट मैश प्रो जो है ना, इसको पॉइंट कर लें। तो जेम के अंदर ये देख रहे हैं, इन सब के अंदर आपको जो है ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जेम एक बार पूरा सेट करो, फिर सब जगहों पर जेम लगाओ। तो अब मुझे सब पे लगाना पड़ रहा है, तो मैं टेक्निकली अगर ये यूज़ कर रहा हूँ तो देखें सबकी अलग प्रोफाइल है। तो सब में आप क्या करें बेटा, टेक्स्ट मैश प्रो लगा दें। और अगर ये टेक्स्ट मैश प्रो नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट मैश होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट मैश, ये ट्राई करके देखते हैं। टेक्स्ट, ठीक है, ये कह रहा है ऐसे लिख कर दिखाओ, तो ठीक है हम ऐसे लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला ही है, लेकिन मैं अगर इशू हुआ तो जीपीटी जिंदाबाद, हम वहाँ से देख लेंगे। ये सा हमें नहीं चाहिए, जेम्स कलेक्टेड आइटम्स पिक्ड 0, ठीक है। और मैं एहतियातन वहाँ भी देख लेता हूँ कि कैसे अपर केस लोअर केस भी सेम है या नहीं है टेक्स्ट मैश प्रो में। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि इस पर एरर आना चाहिए, लेकिन आता है तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर तो वही सही था, मैं जीपीटी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो इस कोड में कैनवस टेक्स्ट मैश प्रो इज़ नॉट, sorry, I am not able to assign TMP to this TMP object. I used Canvas Text Mesh Pro। तो ये बता देगा आपको,
हाँ मैंने यही डिक्लेयर किया है। जियो आई, ओके, ये कह रहे जियो आई लगा है इसमें। तो क्या नाम है, ये मैंने हटाया, इसको दे दिया, देखते हैं अब। इसका अंदर टेक्स्ट मैच प्रो में और भी चीज़ें ऐसे जियो आई नहीं है। हाँ अब लग रहा है, ठीक है, मैं प्ले करके देखता हूँ। हाँ देखिए, अब देखिए ऊपर आइटम्स पिक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आइटम एक बार वन होने के बाद नहीं हुआ, वैल्यू अपडेट नहीं हुई। तो क्या वजह हो सकती है? ये काम करते हैं, मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि हम इसकी वैल्यू देखें कि असाइन हो रही भी है या नहीं। ये प्राइवेट की जगह पब्लिक सिर्फ देखने के लिए, वहाँ हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वो जेम्स कलेक्टेड ज़ीरो है बाय डिफ़ॉल्ट। हम चेक करते हैं कि क्या वजह थी कि दूसरा जेम्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखो, मैंने सारे सिलेक्ट किए थे, ये कैसे हो गया? हाँ सही है, वन हुआ, लेकिन वहाँ जेम्स कलेक्ट आपका एक ही बार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जेम की वैल्यू जो है वो किधर गई, प्राइवेट, और ये ज़ीरो ये यहाँ पर, ये प्लस इक्वल वाला साइन शायद यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, कलेक्टेड प्लस वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जेम्स कलेक्टेड है, यहाँ भी जेम्स कलेक्टेड है, और यहाँ पर कैपिटल में आ रहा है जेम्स कलेक्टेड, ये ऐसे क्यों? कैपिटल जी क्यों हो रहा है? मैंने दो तो नहीं बना लिया है, एक ही बना है। और पहला आइटम पिक भी हो रहा है, दूसरा अब भी इशू आ रहा है इसमें, क्या वजह हो सकती है? अरे तो और क्या करना है, मुझे तो जहन में नहीं आ रहा, मैं एक मिनट अपने प्रैक्टिस वाले प्रोजेक्ट्स में देख लेता हूँ। चलो जीपीटी जिंदाबाद, कहीं तो हम भी फंस सकते हैं, पूरा काम तो खुद ही किया है हमने। अच्छा, इट्स ओनली अपडेटिंग टू वन एंड नॉट रीचिंग आइटम्स पिक्ड टू और मोर, ब्रो बोल दिया लेकिन समझ आएगा। यस, ओ बस सही है। तो फिर क्या करें, इसका हल क्या होगा? स्टैटिक कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट पिक किया तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो दूसरी क्लास में आप जा रहे हैं तो उसके पे ये इज इक्वल टू ज़ीरो वापस हो जाता है। तो हम स्टैटिक करके देखते हैं। स्टैटिक का मतलब एक बार ही डिक्लेयर करें। ये सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपने पढ़ी आपको याद होगा, स्टैटिक क्या करता है, एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं, आइटम टू हो गया, सही है ना। तो बस वो स्टैटिक की वजह से था, और कोई बड़ा कोई कोड एरर नहीं था, ठीक है ना। तो अब ये मैं आइटम्स पिक कर रहा हूँ और ये सब जो है सिलेक्ट होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू द आइटम पिकअप पार्ट। अच्छा बाय द वे, एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी है, मैं अभी रन टाइम पर ही हूँ, और फिर हम ट्यूटोरियल एंड करते हैं। ये देख रहे हैं ज़मीन से टच नहीं कर रहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने एरिका को कोलाइडर कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। या तो कोलाइडर 1.5 कर लें, तो ये देखें 1.8 करते हैं। जब तक आपका काम हो जाए ना उतना रखो बस।
ये सही रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा अंदर हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर। अब बिल्कुल ज़मीन से टच कर रहा है ये, ठीक है ना। अगर अभी भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो सिंपली क्या करें, इसको थोड़ा और ज़मीन में ऐड कर दें। अब ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल पानी क्या नाम है, ज़मीन के अंदर है। तो इस तरह से हम जो है यूनिटी के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको 1.8 कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, तो कन्वर्टर में जाते हैं, इसको बिल्ट इन रखा हुआ है यूनिवर्सल। मैं चाहता हूँ कि ये जो है कन्वर्ट हो जाए किसमें, एच में। तो आप क्या करें, अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है, अगर एच में करना है तो मेरे ख्याल से इसमें हाई डेफिनेशन लिखना होता है, ये रहा। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ये हाई डेफिनेशन में हो जाएगा। याद रखें कुछ मटेरियल्स आपके शायद सही ना आए, जैसे हमने ग्रास नहीं लगाई थी, वो ग्रास यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो अभी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग वो देख ले, क्या नाम है इसका, पानी वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पर ग्रास क्यों नहीं चलती है कि एच कहता है कि आप 3D मॉडल बना के ग्रास लगाओ। तो जब तक ये कर रहा है तो मेरे पास ग्रास एक बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम ले रहा है। तो आपको जाना सिर्फ पैकेज मैनेजर में, यूनिटी रजिस्ट्री में, और हाई लिखेंगे तो हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन का आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने रेंडर पाइपलाइन एक बार चूज़ कर ली तो आप कन्वर्ट करेंगे, कुछ मसला होगा। मसला तो होगा, मैं गलत कह गया। वो होगा उन चीज़ों पे जो कंपेटेबल नहीं है, बस बाकी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग में आप मेरी आवाज़ ना सुने तो समझ लें वो आ रहे हैं। अच्छा गाइस, तो ये हो गया है हमारे पास, सही है ना। तो क्या हो गया है, हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन अनेबल हो गया है, यूआरपी को कन्वर्ट कर चुके हैं हम। तो अब ये देखिएगा लोडिंग होगी 6.0 तक या 5.9 तक ग्रास टेक्सचर्स
की सपोर्ट निकल चुकी थी, मेरे ख्याल से 5 में भी शायद नहीं थी। तो इसलिए अब हमें मैश रेंडर टेक्सचर्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये कंपाइल हो रहा है तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। आप अपना काम करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिएगा, मैं ग्रास में जा रहा हूँ तो ये देखें क्या नाम है इसका, अब मेरे ख्याल से सपोर्ट आ गई है। चलो भाई मुबारक हो, हाई डेफिनेशन में मेरे ख्याल से तो आ गई है, या तो ये अभी कंपाइल हो रहा है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो हाँ, मुझे पहले कन्वर्ट भी करने होंगे। तो अभी नहीं हुआ है पूरा, लोडिंग हो रही है। तब तक मैं इसके अंदर जो रेंडरिंग, और जहाँ तक जब तक ये एच डी आर पी रिविजर्ड नहीं आ रहा ना, तो आप समझ जाएं कि अभी तक ये कंपाइल नहीं हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा इसे। एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग्स, अगर यहाँ पर एच डी आर पी आ रहा है तो एक्टिव रेंडर पाइपलाइन एच डी आर पी हो चुका है, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। ये देखिए इसमें ये वर्ड आ गया, लेकिन लिखा आ रहा है कि अभी एक्टिव नहीं है। वेट करना पड़ेगा। अगर ये हो जाता तो मैं आपको पानी वाला हिस्सा दिखा देता। आ गया है वैसे, तो कुछ चीज़ें जो आ गई है उसमें एक पानी वाली चीज़ है, तो वो हम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इधर एक रिवर बना लेते हैं कहीं इस एरिया पर, जो हमें डिस्टर्ब ना करे हमारे काम को। जो हमने वो नीचे बनाया हुआ है एरिका वाली साइज, इस एरिया में इसको छोड़ देते हैं। तो रेज और लोअर टेरेन में जाते हैं, क्राफ्ट की थोड़ी साइज़ में बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको इस तरह से रिवर बना लेता हूँ। ठीक है ना। ये देखें, ये रिवर का एक फ्लो बन गया है, थोड़ी पतली बन गई है, तो मैं इसका चौड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे सही रहेगा। अच्छा, टेरेन के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा था कि आगे ख़त्म होता है तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर से पढ़ा दूंगा। सब कुछ आज नहीं करना है हमें, तो ये इतना सही है। अब मैं क्या करता हूँ, वाटर में जाता हूँ और एक रिवर ले लेता हूँ। तो ये रिवर आपको कहेगा कि आपने रिवर ऐड की है, इसकी सपोर्ट अभी आपने अलाउ नहीं की है। तो मैं ओपन करके, और जब तक ये रन हो जाए, अब ये है कि ओपन करके यहाँ से अनेबल करना होता है, बस ये बस हो जाए तो फिर हम करते हैं। 92% तो हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। वैसे एच डी आर पी टाइम लेता है, कि कन्वर्जन में मैं भी ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन क्रिएशन तो हो जाती है जल्दी, जहाँ तक मुझे याद है। ये वी एफ एक्स पता नहीं क्या क्या ऑप्शन हैं इसमें, लेकिन एच डी आर पी इतना टाइम नहीं लेता है। जब तक ये मेरे ख्याल से कंपाइल नहीं होगा नहीं चलेगा, वेट करते हैं। जब तक ये अनेबल नहीं होगा ना, फिर बस ये क्लियर बात है कि नहीं होने वाला। बहरहाल तब तक ये बता दूं कि आपके पास पानी 3 किस्म के होते हैं। एक पूल होता है अगर किसी छोटे से पॉन्ड बनाने हैं,
या छोटी सी लेक बनानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूल यूज़ कर लें, ठीक है ना। और ओशन क्या होता है, पूरी 3D इन्वायरमेंट में जो दूर दूर तक आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं तब तक ये पानी चलता जाता है, इसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब होगी ऑब्वियसली लिमिट, लेकिन आपको नज़र नहीं आने वाली ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। अगर आपको छोटी रिवर बनानी है और आप खामो खामे लगा के बैठ गए ओशन, तो फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आया कुछ। नहीं अभी तो नहीं आया। प्रेफरेंस में जाते हैं। नहीं इसमें तो वो चीज़ होती है दूसरी एडिटर की। कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी, कम डिटेल्स आ रही है। इसका मतलब HDRP अभी भी ऐड नहीं हुआ है। अभी तो हमें LOD भी देखने हैं, लेवल ऑफ डिस्टेंस या लाइन ऑफ डिस्टेंस, जो भी कहें। आज नहीं, लेकिन क्लास में। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सही से इंस्टॉल हुआ भी या नहीं। तो बिल्कुल हुआ है। ये फाइल्स भी उसकी क्रिएट हो चुकी है पैकेजेस में। तो फिर ये ओपन करने से क्यों नहीं आ रहा। बैकग्राउंड टास्क भी हो गई। एक बार इसको बंद करके खोल के देखते हैं। अभी रैम में डेटा पड़ी हुई है, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा आपको सब्र नहीं करना पड़ेगा। चलें, अभी इसमें नहीं आ रहा है। ये मैं इधर चेक कर लेता हूँ। हाँ ये सही से कन्वर्ट नहीं हुआ फिर, ठीक है ना। तो काम में आखिरी चीज़ देखता हूँ फिर, वरना पैकेजेस आए हुए हैं, बस इंस्टॉल सही से नहीं हुआ है। ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। मेरे पास एक पड़ा हुआ है पहले से HDRP में, उसमें दिखा देता हूँ आपको। लेकिन यही फोल्डर था ना, सही है। ये भी जल्दी ऑन हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये एक स्टूडेंट ने किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम के लिए तो मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं मतलब एक्सपेक्टेशन से। इसका मतलब ये है कि मसला सारा नेटवर्क का होता है ऑनलाइन क्लास में, कि अगर खुल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ तो एक काम करते हैं, ये वीडियो एंड करते हैं। और देखा वीडियो एंड का नाम लिया तो आ गया। अच्छा ये HDRP है पहले से ही, ठीक है। तो इसमें रिवर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब आप ओपन करके वहाँ से अनेबल करते हैं तो ये रिवर की सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तो अभी पूल है। ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। पानी की कलर कौन सा होना चाहिए, अंडर वाटर होना चाहिए, तो उसके लिए आप कॉस्टिक ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं यहाँ पर था, ये रहा अंडर वाटर कॉस्टिक्स वगैरह, ये रहा कॉस्टिक्स और अंडर वाटर, इसको चेक कर लीजिएगा। और क्या नाम है,
जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास पानी होगा। देखें कितना ज़बरदस्त पानी है, अंदर भी है, ये देखें। ठीक है ना, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस वहाँ से ओपन करके अनेबल करना था, बाकी सब हो जाता। बहरहाल जब आपका HDRP इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये देखें HDRP की इतनी सारी सेटिंग्स आती हैं, तो इसके अंदर ही आपको वो वाटर मिलेगा। तो ये देखिएगा ग्राफिक्स, तो HDRP में यहाँ कहीं अनेबल होता है, ये रहा वाटर, अनेबल करना था बस यहाँ से HDRP में। ठीक है ना, इसमें DLSS वगैरह भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाई हुई क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से रिवर लगती है। और अगर आपको पौंड चाहिए तो पौंड के लिए छोटा सा पूल बनाना होता है। ये रहा आपका पूल। ठीक है, और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट इट, ये इसके ऊपर मैं लेकर आके आपको दिखा देता हूँ ये होता क्या है। ये देखें, ये बस इतना सा पानी होता है, अब आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से भी इस्तेमाल करें। ठीक है ना, तो ये देखिए इसमें अंडर वाटर भी है, जितना ये है उसके अंदर हाइट भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है। इसी तरह से ये देखिए बॉक्स को लेटर दिया हुआ है, ये बता रहा है कि इसके अंदर अंडर वाटर भी है। दूसरा होता है इसके अंदर ओशन। ओशन आपने लगाया तो भाई बस फिर ख़त्म बात, ओशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखें पूरी दुनिया में लग गया है ओशन, सारा ब्लू हो गया। ठीक है ना, ये मैं आपको ओशन की जादू दिखाता हूँ एक। ये देखें, ये ओशन है, कितना ज़्यादा ओशन है, देख रहे हैं। अगर मैं ओशन की साइज़ बढ़ाता जाऊँ और रिवर को हटा दूँ, प्ले करते हैं, मेरे ख्याल से मैंने ओशन बहुत ऊपर कर दिया है, इसमें अंडर वाटर मैंने नहीं खोला, इसलिए गेम में ऐसे आ रहा है। हाँ ऐसा ही है। अब ये देखिएगा, मैं अचानक जब अपीयरेंस में अंडर वाटर और कॉस्टिक ऑन करता हूँ, सारी चीज़ें ऑन करने के बाद जनरल सेटिंग्स सिमुलेशन में आएगा, कैसे किधर आएगा, कोई एक चीज़ मैं भूल गया हूँ लगाना, अंडर वाटर 5000, ये रहा, ये देखें अब मैंने 5000 फुट का पानी बना दिया है। ठीक है ना, तो ये उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ये 100 में भी आ रहा है वैसे। तो अगर आप प्ले मोड में देखें तो ये पानी के अंदर का ऐसा है, ये रहा अंडर वाटर। मैंने बताया कि 100 फुट गहराई है, फिर नीचे तो फिर पूरी दुनिया है। अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा तो ये देखें अभी भी पानी के अंदर है। तो ओशन में आपको सिर्फ हाइट डिफाइन करनी होती है कि कितना डेप्थ में पानी जाएगा, बाकी सब ये सही होता है। तो खैर आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो गई और आप समझ गए हैं। तो अगर ये HDRP कन्वर्ट ना हो रहा हो ना, तो नया HDRP बनाकर आप उस पर गेम बनाना, अगर आपको शुरू से HDRP करनी है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।